मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। धनबाद संसदीय सीट पर झामुमो के प्रस्ताव को लेकर अब सबकी नजरें टिक गई है। सरयू राय को कांग्रेस के समर्थन मिलने के बाद जेएमएम के समर्थन का आश्वासन कई गुल खिला सकता है। धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी की उम्मीदवारी के घोषणा के बाद से वे बीजेपी के अंदर से ही विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं। खास तौर पर उन चेहरों से है जिन्हें पीएन सिंह की विदाई में अपनी किस्मत संवरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आलाकमान ने तमाम चेहरों को किनारा करते हुए सिर्फ बाघमारा विधायक डुल्लू महतो पर दाव लगाने का फैसला किया। बगावत की यह आग सिर्फ राजपूत समाज में ही नहीं बल्कि उसके कोर वोटर माने जाने वाले वैश्य समाज से भी उठती हुई दिखाई दे रही है। धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल का बाबूलाल के नाम चिट्ठी भी इसी विरोध की प्रतिध्वनि थी। धनबाद की सियासत पर पैनी नज़र रखने वालों का दावा है कि राजपूत समाज पीएन सिंह की विदाई के बाद किसी राजपूत उम्मीदवार की उम्मीद पाले हुए था। इसकी वजह थी धनबाद संसदीय सीट पर राजपूत जाति की आबादी। राजपूत समाज का दावा है कि इस लोकसभा सीट से राजपूत जाति की बड़ी आबादी है। इसके बावजूद राजपूत समाज को तरजीह बीजेपी की ओर से नहीं मिली है। जब झारखंड के किसी भी दूसरे संसदीय क्षेत्र से क्षत्रिय समाज को टिकट नहीं मिला है और ऐसी स्थिति में धनबाद से भी उसे दरकिनार किया जाना निश्चित रूप से राजपूतों का अपमान दिखाई देता है। जबकि वैश्य समाज को चंद्रशेखर अग्रवाल में उम्मीद दिखाई दे रही थी। वहीं बाघमारा के 3 बार से विधायक रहे डुल्लू महतो इसके प्रत्याशी बनेंगे इसे किसी का यकीन नहीं था, लेकिन दमदार माने जाने वाले डुल्लू महतो की उम्मीदवारी के बाद से बीजेपी के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास से खुन्नस खाए हुए सरयू राय भी इस चुनावी अखाड़े की उतरने की तैयारी में लग गए हैं। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के बैनर के तले चुनावी अखाड़े में उतरकर भाजपा को सबक सिखाने की तैयारी में वो दिखाई देते हैं। उन्होंने साफ रूप से कहा है कि कांग्रेस अगर समर्थन करेगी ऐसी स्थिति में वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। सरयू राय जिस तरह की बातें कर रहे हैं और उसके बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह शर्त रख दी कि कांग्रेस के कोटे में यह सीट है, अगर कांग्रेस उनको समर्थन देता है तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई भी ऐतराज़ नहीं होगा। कई लोग हैं, किसी को दे सकते हैं, इसलिए मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं धनबाद से जाकर चुनाव लड़ूँ। मैंने कल धनबाद में भी पत्रकार साथियों को कहा कि मैं पूरी तरह से जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से संतुष्ट हूँ। वहाँ की जनता का मेरे ऊपर भारी कर्ज है, कर्ज का बड़ा हिस्सा मैंने चुकाया है, अभी भी चुकाना बाकी है, इसलिए मेरी तो प्राथमिकता वही है। मगर जिन लोगों ने 2019 में जमशेदपुर पूर्वी में ऐसी स्थिति पैदा की थी तो मैं चुनाव जीता, उन्हीं लोगों की सह पर आज धनबाद में भी ये स्थिति पैदा हुई, इसलिए मेरी विशेष रुचि उसमें है। सरयू राय रघुवर दास की अदावत को पूरा करने के लिए धनबाद सीट पर अब निशाना लगा रहे हैं। वह लगातार धनबाद में अपने कार्यकर्ताओं के साथ असंतुष्ट चेहरों के संपर्क में दिखाई देते हैं। वो लगातार ये बातें भी कहते नज़र आ रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर अब धनबाद में उतर सकते हैं। धनबाद में जिस तरह की स्थितियां हैं, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि स्वर्ण जाति के, खासकर राजपूत जाति के जो मतदाता हैं वो मतदाता सरयू राय का साथ देख सकते हैं। ऐसे में सरयू राय बीजेपी के लिए गंभीर चुनौती उपस्थित कर सकते हैं। लेकिन वहीं विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी का भी दावा है कि सरयू राय को अगर चुनाव लड़ना है तो वो धनबाद सीट पर अपनी जोर आजमाइश कर सकते हैं। कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। कोई छोटा मोटा कोई कार्यकर्ता यदि विरोध कर रहा है तो इतना बड़ा पार्टी है, एक दो विरोध कर रहा हो ठीक हो जाएंगे।
100% ढुलू महतो जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। विपक्ष को करे ना भैया किसको उतारना है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है और रिकॉर्ड मतों से जीतेगा ये भी गारंटी है। अब विपक्ष तो कहेगा ही, वो अपना कैंडिडेट उतारे, चुनाव लड़े, लड़के दिखा ले, जमानत जब्त नहीं होगा तो हमसे बात करिए। धनबाद संसदीय सीट झारखंड के 14 सीट में इस समय हॉट केक बन गया है और ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिस सवाल को लेकर अब आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस की ओर से अगर समर्थन मिलता हुआ दिखाई देगा तो निश्चित रूप से सरयू राय वहां पर एक कोण बना सकते हैं। हालांकि राजपूत जाति की दबदबे वाले इस सीट पर निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की स्थितियां यहां पर दिखने को मिलती है वो स्थितियां यहां पर तमाम स्वर्ण जातियों को पोलराइज करने में काफ़ी हद तक सफल होगी। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो के समर्थक में वैश्य जाति के उतर जाने के बाद ये मामला बिल्कुल ही अलग सा पेचीदा महसूस हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए श्योर सीट माने जाने वाली धनबाद संसदीय सीट पर निश्चित रूप से अब गंभीर मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा जब सरयू राय वहां मैदान में उतरेंगे। ऐसी स्थिति में इंतज़ार है सरयू राय के अगली चाल का कि आखिर वो कौन सी चाल चलते हैं और धनबाद संसदीय सीट पर उनकी क्या रणनीति होती है। मुखर संवाद के लिए धनबाद और रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।